हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। एंड पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा था? पिछले वीडियो के अंदर अपन ने सिंपल सा ये देखा था कि ट्रांजिस्ट गेटवे क्या होता है, की जरूरत क्यों पड़ी और अपन कैसे एक ट्रांजिस्ट गेटवे क्रिएट कर सकते हैं। ये चीज अपन ने पिछले वीडियो में देखी थी और अपन ने अटैचमेंट्स क्रिएट किए थे। एंड कुछ चीजें जो मुझे आपको बतानी है, 2 या 3 चीजें छोटी छोटी जो मुझे आपको बतानी है। देखिए, ट्रांजिस्ट गेटवे एक छोटा सा एंटिटी है। उसको यूं मानिए 5 या 7 अलग अलग वीपीसी अटैच हो गए तो बहुत सारा ट्रैफिक निकलेगा, और हो सकता है बिल्कुल भी कम ट्रैफिक निकले। तो कम या ज्यादा जितना भी ट्रैफिक रहेगा उस हिसाब से ट्रांजिस्ट गेटवे है वो स्केल अप और स्केल डाउन करता रहेगा खुद को। तो स्केलिंग के बारे में आपको सोचना नहीं है। दूसरी चीज ये कि ट्रांजिस्ट गेटवे के अंदर जो भी ट्रैफिक जाएगा वो AWS के प्राइवेट नेटवर्क से होकर निकलेगा एंड इनक्रिप्टेड रहेगा। ठीक है, तो पब्लिकली वो ट्रैफिक कभी भी नहीं निकलेगा, इंटरनल ही रहेगा, AWS के खुद के नेटवर्क में रहेगा। उसके बाद में मैंने अपन ने क्या किया था, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, ये ट्रांजिस्ट गेटवे जो है ये अपन ने क्रिएट कर लिया था लास्ट वीडियो के अंदर। एंड मैंने आपको राउटिंग टेबल दिखा दी थी, अटैचमेंट्स दिखा दिए थे। ठीक है, उसके बाद में आप ये देखिए, यहाँ पे आप सिंपल सा देख सकते हैं, ये अटैचमेंट्स थे जो अपन ने ट्रांजिस्ट गेटवे को अटैच करवाए हैं। एक ट्रांजिस्ट गेटवे है, उससे जितने भी वीपीसी हैं उनको मैंने अटैच करवाए हैं। और जरूरी नहीं है कि आप वीपीसी ही अटैच करवाएं, आप ट्रांजिस्ट गेटवे पे वीपीसी के अलावा और क्या क्या अटैच करवा सकते हैं ये चीज भी मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपका खुद का कस्टमर गेटवे है, डायरेक्ट कनेक्ट है, तो आप वो जो लिंक्स हैं या आपका पियरिंग है, आप वो सब अटैच करवा सकते हैं। अब यार, सब अटैच वटैच करवा दिया, ठीक है। अब मेरा सीधा सा क्वेश्चन ये है कि मैंने जैसे ये ट्रांजिस्ट गेटवे बनाए और उसके बाद में मैंने EC2 इंस्टेंस के अंदर ये 4 इंस्टेंस बनाए जो अलग अलग VPC में है, तो क्या ये अब एक दूसरे से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देंगे क्या? तो इसका आंसर है नहीं, अभी तक ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करना स्टार्ट नहीं करेंगे। चलिए दिखा देता हूं। तो यहाँ पे देखिए, VPC1 इंस्टेंस जो है ये VPC1 का जो सबनेट था उसके अंदर बना हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं और स्क्रॉल डाउन करता हूँ या फिर नेटवर्किंग टैब में दिखा देता हूँ आपको डायरेक्टली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये VPC1 के अंदर है। VPC2 इंस्टेंस आप इसको देखिए, ये VPC2 के अंदर है। VPC3 इंस्टेंस जो है वो VPC3 के अंदर है। अब ये सारे के सारे इंस्टेंस इन VPC में, और इन VPC को एक भी पब्लिक गेटवे अटैच नहीं है, तो ये सारे के सारे प्राइवेट VPC हैं। और तो अपन ने एक चौथा VPC और लिया था। ये जो चौथा VPC है इसके अंदर मैंने जो सबनेट बनाया है वो एक पब्लिक VPC के अंदर बनाया है। तो अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, एंड आप यहाँ पे देखिए, ये सबनेट देखिए, सब नेटवर्क टू पब्लिक, ये भी अपन ने पुराने वीडियोस में ही बनाया है, कुछ नया नहीं है। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो आपको 100% पता होगा। तो अभी के केस में मैं बाहर से जिस इंस्टेंस को एक्सेस कर सकता हूँ वो यही इंस्टेंस है। हालांकि मैं किसी भी इंस्टेंस को एक्सेस कर सकता हूँ, बट मैंने वो सर्विसेज अभी तक कवर नहीं की है, इसलिए मैं उनको अभी नहीं कर रहा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इंस्टेंस है ये अपना पब्लिक सबनेट के अंदर है, तो मैं इसको SSH करूंगा। बट उससे पहले एक चीज और मैं बता दूं, मैंने राउट टेबल के अंदर मॉडिफाई किया है। सो ये जो अपनी राउट टेबल थी जो मैंने पिछले वीडियोस में बनाई थी, सो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि मैंने ये जो इंस्टेंस है ये एक पब्लिक सबनेट के अंदर है। इस सबनेट के अंदर देखिए, ये जो सबनेट है इसका नाम है सब नेटवर्क टू पब्लिक। सो सबनेट के अंदर चलता हूँ, एंड ये जो सब नेटवर्क टू पब्लिक है इसका मैं राउट टेबल आपको बताना चाहूंगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे मॉडिफिकेशंस किए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो इस जगह पे आपने पियरिंग का आईडी डाल दिया होगा, जो अपन ने जब VPC पियरिंग के वीडियोस बनाए थे। तो मैंने उसको वापस से मॉडिफाई करके इंटरनेट गेटवे में चेंज कर दिया। दैट्स इट, केवल इतना सा चेंज किया, आप इजीली कर सकते हैं। तो अब मैं इस इंस्टेंस को पब्लिकली एक्सेस करता हूँ। तो ये इसका IP एड्रेस है और मैं SSH वाली कमांड चला के इस इंस्टेंस को एक्सेस करता हूँ। यस, एंड मैं अभी इंस्टेंस के अंदर आ चुका हूं। अब मैं पिंग करने का ट्राई करता हूं अपने VPC1 का जो इंस्टेंस है उसको पिंग, एंड VPC1 का जो इंस्टेंस है उसके प्राइवेट IP पे अपन उसको पिंग करेंगे। एंड इसका ये है 10.20.1.220। तो मैंने सारे के सारे इंस्टेंसेस के अंदर मैंने बता रखा है आप लोगों को कि मैंने सारा का सारा ट्रैफिक इनेबल कर रखा है सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। बट मैं पिंग नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, मैं दूसरे का भी आपको करके बता देता हूँ। ये VPC2 इंस्टेंस है, इसका IP एड्रेस कॉपी करता हूँ, एंड अभी मैं, तो आप देखिए 10.1.1.220 जो है ये अपने VPC1 वाले इंस्टेंस का था। 10.2.1.120 जो है ये अपने सेकंड वाले का था। चलिए, ये भी मैं पिंग नहीं कर पा रहा और तीसरा भी मैं नहीं करूंगा। चलिए मैं बता ही देता हूँ, तीसरा भी मैं पिंग नहीं कर पाऊंगा। ये देखिए आप, पिंग पिंग तो कर नहीं पा रहा। अपन ने ट्रांजिस्ट गेटवे बना लिए, अटैचमेंट्स कर दिए,
बट उसके बाद में भी मैं पिंग नहीं कर पा रहा। उसका रीजन क्या है? सिंपल सा रीजन है यार, राउट टेबल, राइट। आपने जितनी भी आपके VPC1 की जो राउट टेबल है, VPC2 की जो राउट टेबल है, VPC3 की जो राउट टेबल है, आपने उसको बताया है क्या कि इस रेंज का अगर कोई भी ट्रैफिक आता है तो वो किस सोर्स पे जाएगा, उसको किस जगह पे जाना चाहिए, ये अपन ने उसको नहीं बता रखा। तो अपन जैसे ही ये बताएंगे उसके बाद अपन कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपन अपने VPCs में, और सबनेट देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे अपने सबनेट हैं। मैं इनको सॉर्टेड बाय CIDR कर देता हूँ, जिससे क्या है मेरे जितने भी ये जो सबनेट है ये नीचे नीचे आ गए। सो VPC1 की राउट टेबल, 2 की राउट टेबल और 3 की जो राउट टेबल है अपने को ये चेंज करना है। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ VPC1 एंड इसकी राउट टेबल को मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इस राउट टेबल को एडिट करते हैं अपन, या फिर मैं इन सारे के सारे VPC की जो राउट टेबल है उनको प्रॉपर नेम दे देता हूँ पहले। तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी राउट टेबल कौन से VPC की है? तो आप यहाँ पे देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये VPC1 की है, राइट। तो इसका नाम दे देता हूँ मैं VPC1 राउट टेबल। हालांकि मेरे को सारी की सारी जो जितने भी VPC1, VPC2 और VPC3 जो है, इन तीनों के अंदर सेम राउट ऐड करना है, बट मैं कर देता हूँ VPC1 RT, ये VPC2 RT। चलिए अभी मैं राउट्स देना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं पहले नोटपैड ओपन करता हूँ। तो अगर मैं इस नोटपैड के अंदर यूं मानो VPC1 का CIDR क्या है, 10.1.0.0/3, राइट। ये VPC1 का है, ये VPC2 का है और ये VPC3 का है। एक VPC है अपना 192.168.0.0/16, ये अपना क्या है, YouTube VPC। तो ये सारे के सारे जो राउट्स हैं ये अपने को ऐड करने पड़ेंगे। मुझे राउट टेबल में जाके ये बोलना पड़ेगा कोई भी पैकेट जिसका डेस्टिनेशन इस CIDR के अंदर है, उस पैकेट को आपको सेंड करना है कहाँ पे, उसको सेंड करना है आपको ट्रांजिस्ट गेटवे पे। सेम इसके लिए करना पड़ेगा, सेम इसके लिए करना पड़ेगा। तो हर एक टेबल में जाके मुझे 4-4 एंट्री करनी पड़ेगी। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो तीनों के तीनों आपके CIDR हैं, ये आ जाएंगे 10.0.0.0/8, राइट। ये जो है वो इस CIDR की रेंज में आ जाएंगे। तो मैं केवल ये एक राउट ऐड कर देता हूँ अभी के केस में, बट आपको प्रॉपर राउट ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए राउट्स ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले YouTube VPC पे चलते हैं। गौरव शर्मा YouTube राउट टेबल, एंड इसके अंदर जाता हूं मैं, और इसके अंदर राउट्स में चलते हैं। तो ये देखो, ये राउट तो एकदम सही है, ये वाला राउट भी एकदम सही है। तो बेसिकली नोटपैड में देखा जाए तो ये राउट ऑलरेडी वहां पे एडेड है, क्योंकि ये जो राउट है ये लोकल ही है ना, तो इसको तो बाहर भेजना नहीं है, इसके तो ट्रैफिक अंदर ही रहेंगे लोकल। ऐड राउट पे जाता हूँ 10.0.0.0/8, और इससे इस डेस्टिनेशन का अगर कोई भी राउट आ रहा है तो उसको कहाँ सेंड करना है, उसको सेंड करना है ट्रांजिस्ट गेटवे पे। डन एंड सेव चेंजेस। सेम वैसा ही VPC2 VPC3 में करने वाला हूँ। अब चलता हूँ मैं जो VPC1 है उसकी राउट टेबल के अंदर, राउट, एडिट राउट। तो ये देखो 10 डॉट, तो मैं एक राउट ऐड करूंगा 192.168.0.0/16। इससे रिलेटेड कोई भी ट्रैफिक आ रहा है तो उसको सेंड करना है ट्रांजिस्ट गेटवे पे। सेव चेंजेस। अब मैं चलता हूँ VPC2 की राउट टेबल पे। नहीं, अभी आप देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। 10.1.0.0/16, इसका कोई भी ट्रैफिक आया तो वो यहीं पे रहेगा। और अगर 10.2.0.0/16 और 3.0.0/16 का कोई भी राउट आया तो वो उसको ट्रांजिस्ट गेटवे पे नहीं सेंड करेगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है। तो अपन वो दो राउट यहाँ पे और सेट कर देते हैं। ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा जो ध्यान रखनी है, आप यहाँ पे ट्रांजिस्ट गेटवे नहीं, ट्रांजिस्ट गेटवे अटैचमेंट सेलेक्ट करते हैं। तो अगर मैं आपको ये क्लोज करूं एंड बताऊं, लाइक ट्रांजिस्ट गेटवे जब आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपने देखिए TZW अटैचमेंट VPC1, तो जो VPC1 का जो अटैचमेंट क्रिएट हुआ था ये वहां पे जाएगा, क्योंकि आप VPC1 के आप सारे के सारे राउट्स यहाँ पे डाल रहे हैं। जब आप 2 में रहेंगे तो देखना यहाँ पे 2 आएगा। सेव चेंजेस किया। एक राउट और जो मुझे ऐड करना है, मेरे को एक साथ ही सारे राउट डाल के सेव करना चाहिए था, बट पता नहीं क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो अभी के केस में एक और डाल देते हैं।
10.3.0.16 एंड आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको ट्रांजिस्ट गेटवे के अंदर VPC1 ही ऑप्शन आएगा एंड सेव चेंजेस किए। सेम यही चीज मैं VPC2 के लिए कर देता हूँ और 3 के लिए भी कर देता हूँ फटाक से 2x स्पीड से। आप देखिए VPC राउट टेबल 2 को मैंने सेलेक्ट किया, राउट्स के अंदर गया, एडिट राउट्स, तो सबसे पहले ऐड करते हैं 192 वाला। अभी आप देखिए यहाँ पे अटैचमेंट देखिए अपने आप TGW अटैचमेंट VPC2 आ गया। यही चीज मुझे आपको बतानी थी। आप अपन वापस से ऐड करते हैं, ठीक है, ये तीनों डाल दिए एंड सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। VPC3 के लिए भी कर देता हूँ। अभी आप देखिए यहाँ पे VPC3 का जो अटैचमेंट है वो आ रहा है एंड सेव चेंजेस पे मैंने क्लिक किया। सो सिंपल से अपन ने सारे के सारे राउट कॉन्फ़िगर कर दिए हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज देखनी रहेगी अपने को। यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये मेरा है इंस्टेंस। अब इस पे मैं सारे के सारे वापस से पिंग करना स्टार्ट करता हूँ। ओके, मेरा कनेक्शन टाइम आउट हो गया, मैं वापस से इसको SSH करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, सो कनेक्शन रिफ्यूज आ गया, मैं वापस से ट्राई करता हूँ सेम टर्मिनल के अंदर ही। ठीक है, मैं डालता हूँ यहाँ पे SSH कमांड। अभी जैसे ही मैंने SSH कमांड डाली, मैंने उस इंस्टेंस को SSH कर लिया है। इंस्टेंस SSH हो गया। अब पिंग कमांड चलाते हैं यहाँ पे। जितने भी अपने इंस्टेंसेस की जो पिंग कमांड थी, मैं क्लियर स्क्रीन करता हूँ पहले तो, एंड अगर सब कुछ सही रहा तो इस बार अपन पिंग कर पाएंगे। ठीक है, सो मैं इंस्टेंसेस पे जाता हूँ और उनके एक एक के IP एड्रेस कॉपी करता हूँ। तो इंस्टेंस 1 का IP एड्रेस कॉपी किया, इंस्टेंस 1 का IP एड्रेस मैंने कॉपी किया, पिंग एंड IP एड्रेस, एंड बूम, मैं पिंग कर पा रहा हूँ। ठीक है, पिंग कर रहा हूँ। दूसरे को, दूसरा जो VPC में जो इंस्टेंस था उसको पिंग करने का ट्राई करते हैं एंड आप देखो मैं इसको भी पिंग कर पा रहा हूँ। अब मैं तीसरा जो IP एड्रेस था मैं उसको पिंग करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, मैं सारे के सारे इंस्टेंसेस को पिंग कर पा रहा हूँ मेरा जो पब्लिक इंस्टेंस था उससे। बट आपको पता है मैंने ये बोला था कि अब आपका जो VPC1 का जो इंस्टेंस है ना, वहां से भी आप सारे के सारे इंस्टेंसेस को पिंग कर पाओगे। चलिए, जो अपना VPC1 का जो इंस्टेंस है मैं उसको यहाँ से SSH करता हूँ, जिस इंस्टेंस के अंदर मैं अभी हूँ वहां से, और फिर उसको वहां से अपन सारे के सारे बाकी के इंस्टेंसेस को पिंग करेंगे, तो देखने के लिए कि अपन जो अपनी जो कनेक्टिविटी हुई है वो स्टार टोपोलॉजी में है भी या नहीं है। राइट, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि पियरिंग टाइप ही कुछ हो रखा हो। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं जो की है वो मैं इस इंस्टेंस के अंदर डालता हूँ। तो उसके लिए मेरे को मैं नोटपैड के अंदर मेरी की का जो कंटेंट है वो ओपन कर लेता हूँ एंड उसके बाद में अपन वो कंटेंट कॉपी कर लेंगे। तो ये मेरी की का कंटेंट है, Ctrl+A Ctrl+C, क्लोज किया मैंने इसको एंड यहाँ पे मैं वो जो की का जो कंटेंट है वो मैं यहाँ पे एक फाइल के अंदर डाल देता हूँ। vi, बाहर निकल जाता हूँ मैं VI टेक्स्ट एडिटर से, और इसका जो परमिशन है वो रीड ओनली परमिशन कर देता हूँ, क्योंकि सिक्योर फाइल है तो अगर अपन SSH करने का ट्राई करेंगे तो ये एरर दे देगा। 400 key.pem SSH-i key.pem ub ubuntu at। उसके बाद में मुझे मेरे किसी भी एक इंस्टेंस, किसी भी एक, मैं VPC3 का जो इंस्टेंस है मैं उसके अंदर जा रहा हूँ। जो भी सिलेक्टेड था मैंने वही ले लिया जो रैंडमली, एंड उसके बाद में इस मशीन को मैं प्राइवेटली SSH किया मैंने, यस। अभी आप देखिए जो मैं VPC3 का जो इंस्टेंस था उसके अंदर हूँ, एंड अब यहाँ से मैं दूसरे इंस्टेंसेस को पिंग करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले VPC1 का जो इंस्टेंस है मैं उसको पिंग करना स्टार्ट करता हूँ। पिंग VPC1 का इंस्टेंस ये रहा, एंड इसका प्राइवेट IP ये रहा, एंड अभी आप देखिए आप पिंग कर पा रहे हैं। सेम वैसे ही मैं VPC2 का बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपके सारे के सारे VPC के जो इंस्टेंसेस हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो अब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। और ये जो है ये अपन ने अचीव किया है विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्ट गेटवे। एंड ट्रांजिस्ट गेटवे जो है ये एक रीजन के अंदर मैंने आपको बताया है, ये क्रॉस रीजन भी हो सकता है, क्रॉस अकाउंट भी ये हो सकता है।
ठीक है, बट वो एडवांस टॉपिक है एंड ये जो प्लेलिस्ट है मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ फॉर बिगिनर्स के लिए। और बिलीव मी, जो सर्टिफिकेशन है, जो एसोसिएट है, AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट है, डेवलपर है एंड प्रैक्टिशनर्स है एंड सिसोप्स है, उनमें इतना मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।